नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। और अपराध लोक एक ऐसा लोक जो समाज के काले सच को दिखाता है। समाज का काला सच यूपी के बलरामपुर से एक सामने आया था, छांगुर बाबा का काला साम्राज्य। जब ईडी ने छांगुर बाबा से बात की तो छांगुर बाबा की जुबान लड़खड़ा गई। आखिर ईडी ने ऐसे क्या सवाल पूछे, छांगुर बाबा के पास क्या कुछ मिला, ईडी के हाथ क्या कुछ सबूत लगे, चलिए अपराध लोक में जानते हैं। और हमारे साथ रोज की तरह मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी। वरुण, क्या कुछ अपडेट है छांगुर बाबा वाले केस पर? जी देखिए, सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को मैं शुक्रिया देना चाहूँगा। लगातार जो साथी हमारे इस शो को देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार हम लोगों को मिल रही हैं। हम रोज़ाना एक नए अपराध की आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं और आप लोग उस वीडियो को न केवल देख रहे हैं बल्कि जो आपके कमेंट हैं वो हमें नए वीडियो बनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं, हमें बताते हैं कि हमें और क्या सुधार करना है। आप लोग टॉपिक भी सजेस्ट करते हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम इस एपिसोड में बात कर रहे हैं छांगुर बाबा की। जैसा मृत्युंजय ने बताया, बलरामपुर का मामला है, उत्तर प्रदेश का मामला है। लेकिन ये मामला केवल बलरामपुर का नहीं है, ये मामला केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये मामला पूरे देश का है। क्योंकि छांगुर बाबा इस पूरे बड़े नेटवर्क में क्या केवल एक छोटा मोहरा है? अभी ये सवाल है। सवाल ये भी है कि इस नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं, ये नेटवर्क कितना बड़ा है, ये नेटवर्क कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, कौन कौन से राज्यों में धर्मांतरण का ये खेल चल रहा था, अभी तक कितनी लड़कियों के जो धर्म है उसको बदलवा दिया गया था, कितने लोगों के धर्म को बदलवा दिया गया था, और इसके लिए जो पैसा है वो आखिर आ कहाँ से रहा था। खाड़ी देशों से पैसा आ रहा था, बांग्लादेश से पैसा आ रहा था, वो पैसा चीन से आ रहा था, वो पैसा पाकिस्तान से आ रहा था। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी भी बाकी है। फंडिंग हो कहाँ से रही थी? ईडी इस पे इसकी जांच कर रही है, तमाम एजेंसियां इस पर निगाह लगा के बैठी हुई हैं, सरकार इसको लगातार मॉनिटर कर रही है, शासन प्रशासन इसको लगातार देख रहा है। अब मैं कुछ रिपोर्ट्स आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जिन रिपोर्ट्स में हमें ये पता चलता है कि छांगुर का जो साम्राज्य है उसमें क्या कुछ था, ईडी क्या पूछ रही है अब छांगुर बाबा से। रिपोर्ट हमें ये बताती है कि बलरामपुर, मुंबई और लखनऊ के 15 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला नेटवर्क से जुड़े मामलों में बड़ी कार्रवाई की। ईडी की 15 टीमों ने छांगुर बाबा के 12 ठिकानों पर एक्शन लिया और ये पूरी प्लान कार्रवाई थी जिसको अंजाम दिया गया। किसी को भागने का मौका नहीं मिले, इस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कई चौंकाने वाली चीज़ें हैं जो ईडी के हाथ में लगी हैं। बलरामपुर में लगभग 13 घंटे तक छांगुर बाबा के ठिकानों को खंगाला गया, करोड़ों की संपत्तियों की जांच की गई, ज़मीनों से की जो खरीद फरोख्त है उससे जुड़े जो लोग हैं उनके घरों पर छापेमारी की गई, लेन देन का जो ब्यौरा है वो ईडी ने जुटाया। ईडी ने मुंबई में शहजाद शेख उर्फ इलियास शेख के माहिम और बांद्रा स्थित ठिकानों को खंगाला। एक शख्स के खाते में 1 करोड़ रुपया छांगुर ने भेजा था, उसको देखा गया। छांगुर के चिन्हट स्थित मददगार बलरामपुर कोर्ट के कार्यालय के जो बाबू हैं राजेश उपाध्याय, उनके आवास को खंगाला गया। रिपोर्ट ये बताती है कई संपत्तियों के दस्तावेज, सोना, नकदी, लग्जरी गाड़ियां ये बरामद हुई हैं ईडी को। साथ ही दुबई, यूएई और नेपाल के माध्यम से जो फंडिंग हुई है छांगुर बाबा को, उसका भी पता यहां मृत्युंजय चला है। बिल्कुल। रिपोर्ट ये भी बताती है बलरामपुर के उतरौला में छांगुर और उससे जुड़े 12 ठिकानों पर ईडी की टीम ने एक साथ छापा मारा था। ईडी की पहली टीम छांगुर के कॉम्प्लेक्स पहुंची, गेट का ताला खुलवाया, दुकान से जुड़े रजिस्टर और बाकी जो अभिलेख थे उनको देखा। 2 टीमें मधुपुर वाला जो मकान है छांगुर का वहां पहुंची, हर कमरे की जांच हुई। एक पूर्व प्रधान है जुम्मन, इनसे भी पूछताछ की गई। टीम ने नामी और बेनामी संपत्तियों की जांच की। इसके बाद में एक छांगुर का पैतृक गांव है रहरा माफी, वहां पे भी ईडी की टीम पहुंची और यहां पर कई लोगों के साथ सवाल किए। जमीन बेचने पर जो पैसा मिला उसके बारे में भी बातचीत हुई मृत्युंजय। यहां पर देखिए कई ऐसी चीजें हैं जो लगातार एक के बाद एक सामने आ रही हैं। ईडी की रणनीति अब लगातार यह है कि अब पूरे नेक्सस को पता चले उसका, और ये जो पैसा जो आ रहा था इसके मूल सोर्स का पता चले, पैसा
कहां कहां से आ इसका रहा था। मास्टरमाइंड, जैसा आपने शुरुआत में बोला, क्या छांगुर बाबा सिर्फ एक मोहरा है हाँ, जो भारत के या यूपी के बलरामपुर शहर में इस तरह का एक स्कैंडल चला रहा था, धर्म परिवर्तन का एक उसने फैक्ट्री बना रखी थी वहां पे, जहां से कई लोग मिले, कई लोगों के बयान भी सामने आए, बिल्कुल कई बयान सामने आए, ईडी एटीएस सब पूछताछ कर रहे हैं छांगुर से। तो इसका मतलब ये कोई सामान्य मामला नहीं है, जैसा आपने बड़ा बोला। मामला क्या है, बहुत भारत बड़ा। के और राज्यों में भी इस तरह की चीजें चल रही हैं, और ये प्लानिंग कब से चल रही है? जी, देखिए, जो 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 जांच एजेंसियों को चौंकाने वाली जो बातें हैं, करोड़ों की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के बारे में पता चला है, फर्जी दस्तावेजों पर संपत्तियों की खरीद फरोख्त के बारे में पता चला है, और हवाला के जरिए करोड़ों की रकम जो यहां से वहां की गई है उसके बारे में पता चला है, और धार्मिक रूप से लोगों को कन्वर्ट कराना, हिंदू को मुसलमान बनाना, इसका जो इस्तेमाल किया गया है पैसे का, वो इस काम के लिए किया गया है। ये बात अब पूरी तरीके से साफ स्पष्ट हो गई है। ईडी को ये मामला, ईडी जो पैसा है वो वाला पार्ट ईडी पूरा का पूरा हैंडल कर रही है, ताकि ये देखा जा सके कहां कहां से ये पैसा आ रहा है, इसके तार कहां तक हैं पैसे के, और आखिर हमें वो सोर्स पता चल सके कि जो ये पैसा जहां से आ रहा था। ये जो छांगुर नाम का जो व्यक्ति है, इसके पास 106 करोड़ की संपत्ति के बारे में पता चला है, लग्जरी गाड़ियां, ज़मीनें, प्रॉपर्टीज़, इसके बारे में पता चला है, मुंबई और लखनऊ में जो ज़मीनें, फ्लैट इत्यादि हैं उनके बारे में पता चला है, और इन सब का कोई भी वैध स्रोत अभी तक पता नहीं चला। भाई, अगर आप मुंबई में कुछ खरीद रहे हैं, लखनऊ में कुछ खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, आपके पास पैसा आया कहां से भैया, ये तो बताओगे। बिल्कुल, आप ये तो बताओगे ना कि आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हो कि आपको पैसा मिल रहा है। आप किसान आप हो नहीं, बिजनेस आप कर नहीं रहे, आप कर क्या रहे हो? धर्मांतरण करा रहे हैं। बिल्कुल। अब जो जांच हो रही है वो ये बताती है कि ये जो अघोषित नेटवर्क है, फर्जी ट्रस्ट और नामचीन सहयोगी, संदिग्ध डोनर, ये तमाम लोग हैं जिनके जरिए ये पैसा आता गया। जो रिपोर्ट्स अमर उजाला तक पहुंची हैं वो ये बताती हैं कि छांगुर बाबा और इनके जो सहयोगी हैं, इन्होंने धार्मिक रूपांतरण के लिए एक मजबूत हवाला नेटवर्क बना रखा था। इसमें विदेशी और देशी दोनों स्रोत जो हैं उनसे पैसा आ रहा था, और इन पैसों का इस्तेमाल ज़मीन खरीदने, लोगों को बेवकूफ़ बनाने, उन्हें बहलाने, और जो कहें शासन प्रशासन का जो संरक्षण पाने की नीति है उसके तहत इस पैसे को खर्च किया गया। मोबाइल डिवाइस, नकद रकम, पेन ड्राइव, दस्तावेज, ये तमाम चीजें ईडी ने जब्त की है। कुछ डोनेशन की रिसीट, बोगस अकाउंट्स और कुछ फर्जी जो एनजीओ टाइप की चीजें हैं उनके बारे में भी पता चला है। लोगों का ये कहना है कि पहले तो उन्हें लगा कि ये कोई संत महात्मा है, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला कि यहाँ तो धर्म बदलवाने का एक पूरा खेल यहाँ चल रहा था। बिल्कुल, ये भी पता चला, जो ईडी की टीम जो है उसके मार्फत सूत्र जो हैं वो ये बताते हैं कि कई संदिग्ध लेन देन की फाइलें, डिजिटल डेटा यहाँ से जब्त किया गया है, विदेशी संगठनों के लिंक यहाँ से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा का पूरा केस है वो यहाँ साफ तौर पर पता चल रहा है, दिखाई दे रहा है। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली, कई फर्जी कंपनियों को और संस्थानों के दस्तावेज मिले, नकद, इलेक्ट्रॉनिक सबूत, खातों की जानकारी मिली, और लाखों के ट्रांजैक्शन का डेटा मिला। जी मृत्युंजय। बिल्कुल, और बस सवाल यही है कि धर्मांतरण, जैसा आपने कहा कि पैसा आ कहां से रहा था, किस लिए इस्तेमाल हो रहा था, काम क्या कर रहे थे। तो ये धर्मांतरण कराने का जो काम छांगुर बाबा कर रहे थे, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, और वो देश जो फंडिंग कर रहे थे उनको क्या लाभ हो सकता है। और ये सब हमारे पड़ोसी मुल्क है, हमारे पड़ोसी देश हैं। दुबई की बात की, नेपाल की बात करें, आपने चीन का जिक्र किया कि पाकिस्तान से भी हो रहा था, कि बांग्लादेश भी इसमें जुड़ा हुआ है। हालांकि हर एक तरह से जांच चल रही है, सरकार जांच करा रही है, ईडी की भी जांच चल रही है, एटीएस ने भी पूछताछ की छांगुर बाबा से। और देखिए इन्होंने चुनी कौन सी जगह, बलरामपुर है ना। और आप बलरामपुर की जो डेमोग्राफी को ये लोग पूरी तरीके से बदलना चाहते थे, उसको एक इस्लामिक जिले के रूप में उसको बनाना चाहते थे। बलरामपुर क्यों? बलरामपुर में निगरानी कम, ग्रामीणों में अंधविश्वास ज्यादा, और जमीनें सस्ती, मतलब और इतनी आसानी से किसी को शक ना हो पाए इन पे, हाँ, कि हाँ यहाँ पे भी ऐसा चल रहा है। FCRA के बिना इन्होंने विदेशी पैसा लिया, आस्था के नाम पर इन्होंने कानूनों को दरकिनार किया, और इनके साथ में जो इनके करीबी हैं, इनके जो लोग हैं, उन्होंने पूरे देश भर में ऐसे कई जिले हैं,
500 के करीब जिले हैं मृत्युंजय जहां पर ये लोग अपने पूरे नेटवर्क को चला रहे थे। अब यहाँ पर कई बड़े कदम जो हैं वो उठने वाले हैं। अभी जो भेद हैं अभी खुलना शुरू हुए हैं। अभी तो कहते हैं अभी शुरुआत है, अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। अभी इसमें जो एटीएस है उसका अभी हमारे सामने पूरा तस्वीर एटीएस रखेगी, पुलिस की तरफ से कुछ चीज़ें सामने आएंगी, जो खुफिया एजेंसियां हैं जो इसकी जांच कर रही होंगी वहां से कुछ चीज़ें पता चलेंगी। अंत में छांगुर बाबा जैसे जो बड़े मामले हैं इनका इस्तेमाल मुझे लगता है 2027 के जब चुनाव आएंगे तब इन चीज़ों को भी राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा। और ये देखने वाली बात यह है कि आपकी लोकल इंटेलिजेंस पर ज़रूर कुछ थोड़े सवाल खड़े होते हैं, लेकिन अब आपने जो कार्रवाई की है वो इतनी तगड़ी, इतनी बड़ी कार्रवाई है कि ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क है बाबा का, छांगुर बाबा का, वो आपने तोड़ कर रख दिया, नस्ते-नाबूद कर दिया। अब इसमें जो कड़ी जुड़ती जाएंगी उन पर कार्रवाई हो, अब सुनिश्चित करने वाली बात ये है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण आपका ये सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है कि छांगुर बाबा को किस तरह की सजा होनी चाहिए? क्या एक ही छांगुर बाबा है या इस तरह के और भी लोग होंगे? उस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। जिन जिन देशों से फंडिंग हो रही थी उनका क्या स्वार्थ है, मास्टरमाइंड कौन है, भारत में किस तरह का माहौल बनाना चाहते थे, क्या चाहते थे? क्या लगता है आपको छांगुर बाबा पूरे केस पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।